टॉपिक है आपका टाइप्स ऑफ बायोगैस प्लांट। तो बायोगैस के बारे में चला था थोड़ा बहुत। हाँ सर। उसके बाद बायोगैस प्लांट की प्रकार पढ़ेंगे कौन कौन सी। बायोगैस संयंत्र के प्रकार। बायोगैस संयंत्र के प्रकार। हाँ ये कितने प्रकार के होते हैं इसमें देखो। हमारे देश में मुख्यतः हमारे देश में मुख्यतः इसका हेडिंग है, इसके बारे में मेन हेडिंग आपकी बायोगैस प्लांट। देखो हमारे देश में मुख्यतः दो प्रकार के बायोगैस संयंत्र। हमारे देश में मुख्यतः दो प्रकार के बायोगैस संयंत्र प्रयोग में लाए जा रहे हैं। प्रयोग में लाए जा रहे हैं। ये निम्न प्रकार हैं। ये निम्न प्रकार हैं। हमारे भारत देश में दो प्रकार के। तो पहला होता है आपका स्थिर डोम डाइजेस्टर संयंत्र। स्थिर डोम डाइजेस्टर संयंत्र। ठीक है। और दूसरा होता है फ्लोटिंग गैस होल्डर संयंत्र। फ्लोटिंग गैस होल्डर संयंत्र। ये दो प्रकार के होते हैं। इसके दूसरे होते हैं रिफ्लेक्स डोम डाइजेस्टर। बोलते हैं फ्लोटिंग गैस होल्डर। फ्लोटिंग गैस होल्डर। हाँ विथ फ्लोटिंग गैस होल्डर। पहली हेडिंग देखो स्थिर डोम टाइप बायोगैस संयंत्र। स्थिर डोम टाइप बायोगैस संयंत्र। स्थिर डोम टाइप बायोगैस संयंत्र। इसमें देखो स्थिर डोम टाइप बायोगैस संयंत्र। ये संयंत्र सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया था। यह संयंत्र सर्वप्रथम चाइना में विकसित किया गया था। इसलिए इसे चाइनीज मॉडल भी कहते हैं। चाइनीज मॉडल भी कहते हैं। इसमें कुएं का ऊपरी भाग इसे चाइनीज मॉडल भी कहते हैं। ये आपने यहाँ पर तो देखो इसमें कुएं का ऊपरी भाग कुएं को उतार है जल्दी अंदर लगा के बाद इस प्लांट में इसमें कुएं का ऊपरी भाग गैस होल्डर का काम करता है। इसमें कुएं का ऊपरी भाग गैस होल्डर का काम करता है। गैस क्या है की है ना, इसको गैस इसमें कुएं का ऊपरी भाग गैस होल्डर का काम करता है। अतः अलग गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं होती।
अगर गैस होल्डर की आवश्यकता नहीं इस मॉडल में इनलेट व आउटलेट, इस मॉडल में इनलेट व आउटलेट, इनलेट मतलब जिससे हम बताते थे इस बनी के द्वारा होता है ओवर पानी या द्वारा एक साथ से इनलेट व आउटलेट, मॉडल में इनलेट व आउटलेट कुएं के मध्य भाग से जुड़े हुए हैं। इसमें इनलेट व आउटलेट कुएं के मध्य भाग से जुड़े होते हैं। और कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडार होता है और कुएं के ऊपरी भाग में बायोगैस का भंडार होता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब गैस कुएं को उपस्थित द्रव पहले गिर जाता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित द्रव पहले गिर जाता है। जब गैस उत्पन्न होती है तब कुएं का उपस्थित द्रव का लेवल गिर जाता है तथा आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट में दाब बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है आउटलेट में दाब, गैस होती है बाहर उठती है कि बायोगैस में, तथा आउटलेट में दाब बढ़ जाता है। आउटलेट इस प्लांट को भारतवर्ष में वर्ष 1978 में भारत में वर्ष 1978 में लखनऊ की रिसर्च व एक्शन डिवीजन द्वारा तैयार किया गया है। एक्शन डिवीजन द्वारा तैयार किया गया है, जिसे जनता मॉडल भी कहा जाता है। इसके लाभ इसके एडवांटेजेस हैं, ऐसी एडवांटेज कौन सा वाला फिक्स रूम वाला कि फिक्स रहता है। इसमें देखो फर्स्ट पॉइंट लागत कम होती है, तो क्योंकि केवल सीमेंट का उपयोग होता है, स्टील का नहीं। यह अधिक समय तक वस्तु लागत कम होती है क्योंकि केवल सीमेंट का प्रयोग होता है, स्टील का नहीं। सेकेंड यह अधिक समय तक चलता है, यह अधिक समय तक चलता है।
ये है, इस समय पे चलता है। नेक्स्ट, इसमें कोई चल भाग नहीं होता, इसमें कोई चल भाग यानी कोई मूवमेंट पार्ट, इसमें कोई चल भाग नहीं होता। नहीं होता, अतः मरम्मत में लागत कम आती है। अतः मरम्मत में लागत कम आती है। अतः मरम्मत में लागत कम आती है। नेक्स्ट वन देखो, फ्लोटिंग डोम से अधिक गैस उत्पादन होता है। फ्लोटिंग डोम से अधिक गैस उत्पादन होता है। फ्लोटिंग डोम से अधिक गैस उत्पादन होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट, ये भूमिगत संयंत्र है। ये भूमिगत संयंत्र मतलब भूमि के नीचे बनाया जाता है। ये भूमिगत संयंत्र है। नेक्स्ट देखो, हानियां कैसे हानि होती है। फर्स्ट देखो, दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है। दक्ष यानी कि स्किल्ड, दक्ष यानी एक्सपीरियंस, जिन्हें आता है प्रॉपर वे में काम करना आता है। स्किल्ड नहीं तो दक्ष क्या है, स्किल्ड निपुण होशियार, लेकिन समझने के लिए होशियार। दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्र में कम पाए जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में होशियार नहीं होते ना, शिक्षित नहीं होते, वही दक्ष कारीगरों की आवश्यकता होती है जो कि ग्रामीण क्षेत्रों में कम पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, गैस दाब बदलता रहता है। गैस दाब बदलता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, सेकेंड, गैस दाब बदलता रहता है। गैस दाब बदलता रहता है। नेक्स्ट देखो, मलभाग से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। मलभाग से समस्याएं उत्पन्न होती हैं। इसकी इस बारे में बताया, फिर दोनों टाइप के बारे में बताया ना। मलभाग से समस्याएं उत्पन्न होती हैं, है ना। और आप नेक्स्ट को दूसरे प्रकार का कौन है, फ्लोटिंग गैस होल्डर साइज, फ्लोटिंग गैस होल्डर साइज। इस बार ये वायु संयंत्र के प्रकार में क्या होता है, हमारी गैस होती है वो, जैसे हमारी जो गैस है, ये जो गैस होती है उसमें शक्कर के ऊपर ढक्कन रहता है। तो जब गैस ऊपर उठती है तो क्या होता है, ढक्कन मूव करता है, इसलिए उसमें फ्लोटिंग है ना। हाँ, फ्लोटिंग गैस होल्डर साइज, फ्लोटिंग गैस होल्डर साइज सही क्या होता है, फ्लोटिंग गैस होल्डर साइज। इसमें देखो, इसको फ्लोटिंग डोम टाइप, इसको फ्लोटिंग डोम टाइप, फ्लोटिंग मतलब क्या है ना, फ्लोटिंग डोम टाइप, इसको फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसको फ्लोटिंग डोम टाइप बायोगैस संयंत्र भी कहते हैं। इसमें पाचन क्रिया, इसमें पाचन क्रिया एक चिनाई वाले कुएं में होती है। इसमें पाचन क्रिया एक चिनाई होती है, दीवार का गिलास, इसमें पाचन क्रिया एक चिनाई वाले कुएं में होती है।
इसका ड्रम तैरने वाला होता है, इसका ड्रम तैरने वाला होता है, इसका ड्रम तैरने वाला होता है। जिसमें गैस एकत्रित होती रहती है, जिसमें गैस एकत्रित होती रहती है और इसके शीर्ष से बाहर निकल जाती है, और इसके शीर्ष से गैस से बाहर निकल जाती है। इसका गैस होल्डर माइल्ड स्टील प्लेटों का बना होता है। इसका गैस होल्डर माइल्ड स्टील, इसके गैस होल्डर माइल्ड स्टील का बना होता है। यदि इसको लगातार पेंट न किया जाए, यदि इसको लगातार पेंट न किया जाए तो इसका क्षरण मतलब समझते ना, जिसको लगातार पेंट न किया जाए तो इसका क्षरण मतलब कोरोजन, इसको जंग लगना, क्षरण होने लगता है। इस मॉडल में ड्रम सबसे महंगा कंपोनेंट होता है। कंपोनेंट यानी भाग अणु, कंपोनेंट होता है। अब इसके अंदर लाभ एडवांटेजेस, इसमें देखो, इसमें मलभाग बनने से उत्पन्न कठिनाइयाँ कम होती हैं। पहले वाले क्या रहता था, झाग ज़्यादा होता था, बताया था। इसमें क्या है, झाग कम बनता है, बनने से उत्पन्न कठिनाइयाँ कम होती है। नेक्स्ट पॉइंट, गैस का निरंतर बना रहता है। गैस का यानी कि गैस का प्रेशर, गैस का निरंतर बना रहता है और गैस लीकेज की समस्या नहीं होती है। गैस लीकेज की समस्या नहीं होती है। नेक्स्ट देखो, गैस उत्पादन अधिक होता है। इसमें लागत अधिक होती है और मरम्मत लागत भी अधिक आती है। इसमें लागत अधिक होती है और मरम्मत लागत भी अधिक आती है। इसमें लागत अधिक होती है और मरम्मत लागत भी अधिक होती है। मरम्मत लागत मरम्मत की लागत होती है, ऐसा लगता है। सेकंड पॉइंट देखो,
के कारण गैस होल्डर के कारण ऊष्मा की हानि होती रहती है। गैस होल्डर के कारण ऊष्मा की हानि होती रहती है। गैस होल्डर के कारण ऊष्मा की हानि होती रहती है। गैस होल्डर के कारण ऊष्मा की हानि होती रहती है। अभी टेबल बनाओ, टेबल में बता रहे हैं कैसे बनाना है। दोनों प्रकार के साइन में करना है, उसके बारे में अंतर पता करना है। ठीक है, अंतर पता कर लोगे अगर पेपर में आपको नहीं तो आप उसको लिख के टेबल को लिख के पढ़ोगे तो काफी चीजें याद रहेंगी। Serial number affects fixed drone type plant, movable to drone type plant. ये आपका real पहला नंबर आएगा सीरियल नंबर 21, इसके सामने स्क्रिप्ट में लिखो पदार्थ प्रयोग, पदार्थ प्रयोग। नेक्स्ट लिखवाएंगे ईंट, सीमेंट, दी ईंट, सीमेंट, रेत, स्टील और लाइन। लाइन मतलब चूना। ईंट, सीमेंट, रेत, स्टील और लाइन। नेक्स्ट को आगे इस वाले पार्ट में कंक्रीट। कंक्रीट जानते हैं? हाँ, कंक्रीट, रेत, लाइन और स्टील। सेकेंड पॉइंट देखो, कास्ट फैक्टर। कास्ट फैक्टर मतलब क्या क्या चीज लगती है? कास्ट फैक्टर मेन चीज क्या होती है सर बताने में? इस वाले में तो ईंट और सीमेंट, ईंट और सीमेंट। नेक्स्ट वाले को देखो, ईंट और सीमेंट और स्टील। थर्ड पॉइंट देखो, कीमत। नेक्स्ट देखो फीड स्टॉक। फीड स्टॉक मतलब क्या हम पूरे पाइप से देते हैं, सामग्री डालते हैं, गोबर डालते हैं, फेंके डालते हैं, खाना मार वगैरह बताया था। तो इसमें देखो फीड स्टॉक में क्रशिंग बेस दूसरे कार्बनिक पदार्थ
पशुओं के वेस्ट, मनुष्य और पशुओं के वेस्ट। मनुष्य और पशुओं के वेस्ट, मनुष्य और पशुओं के वेस्ट, चौक कृषि के वेस्ट, चौक कृषि के वेस्ट, चौक कृषि के वेस्ट, चौक कृषि के वेस्ट। नेक्स्ट पाचन अवधि, पाचन अवधि, पाचन अवधि मतलब सड़ने के लिए कितना समय लगता है, लेकिन गैस बनती है। पाचन अवधि इसमें देखो 30-60 दिन, 30 दिन 60 दिन, उसके बाद 40 दिन 60 दिन। नेक्स्ट देखो मरम्मत, 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 मरम्मत इसमें देखो काम, उसके बाद देखो पूरे काम में ज़्यादा अधिक काम और अधिक। नेक्स्ट देखो गैस दाब, गैस दाब यानी कि गैस प्रेशर, गैस दाब। पहले देखो वेरिएबल, वेरिएबल मतलब सबसे क्या होगा, वेरिएबल देखो परिवर्तनशील, जैसे आप कैसे कहते हैं इसमें परिवर्तनशील, परिवर्तनशील मतलब क्या होगा इसका मतलब, हाँ इस वाली परिवर्तनशील, इसमें यहाँ पे नंबर गैस दाब तो परिवर्तनशील, परिवर्तनशील नियत, कांस्टेंट, नियत ब्रैकेट में लिखेंगे ना कांस्टेंट, एक रूप में समान नियत, नियत ब्रैकेट में है एक रूप में समान। नेक्स्ट हेडिंग लिखो आप, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले बायोगैस प्लांट, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले गैस प्लांट, सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले गैस प्लांट। इसमें देखो पहला जनता बायोगैस प्लांट, जनता बायोगैस प्लांट, जनता बायोगैस प्लांट। सेकंड देखो दीन बंधु बायोगैस प्लांट, फर्स्ट में आता है जनता बायोगैस प्लांट, जनता बायोगैस प्लांट। सेकंड है दीन डैश बंधु बायोगैस प्लांट, दीन बंधु बायोगैस प्लांट। नेक्स्ट हेडिंग बायोगैस, क्या दूसरा है मतलब दीन बंधु गैस बायोगैस प्लांट, मतलब नाम बता दिए किस अतिरिक्त बायोगैस प्लांट मीन देखो क्या हम लोग पता है सिंगल टाइप और फ्लोटिंग गैस टाइप। ठीक है, फ्लोटिंग वाले में क्या होता है जो ड्रम रहता है इसका माइल्ड स्टील को बना होता है, उसको समय समय पर क्या किया जाता है उसका रन रोल किया जाता है, उसको प्रोविजन से आने की बचाने के लिए। नहीं एंड को बायोगैस का शुद्धिकरण, हम कैसे बायोगैस को साफ करते हैं। बायोगैस का शुद्धिकरण, बायोगैस का शुद्धिकरण प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोगैस। प्यूरिफिकेशन ऑफ बायोगैस, इसमें आप लिखेंगे बायोगैस प्रोबेबिलिटी, बायोगैस प्रोबेबिलिटी विकास के उस दौर में
बायोगैस प्रौद्योगिकी की विकास के उस दौर में जहाँ बायोगैस में मीथेन की मात्रा 55 से 60% से बढ़ाकर जहाँ बायोगैस में मीथेन की मात्रा 55 से 60% से बढ़ाकर 95% तक की जा सकती है। मीथेन एक ज्वलनशील रंगहीन मतलब क्या होता है फ्लेमेबल ज्वलनशील मीथेन एक ज्वलनशील रंगहीन गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। मीथेन एक ज्वलनशील रंगहीन मतलब कलर गैस, गंधहीन मतलब ओडर गैस, स्वादहीन मतलब टेस्ट गैस। मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा नगण्य रहती है। मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा नगण्य यानी कि ना के बराबर नगण्य रहती है। हाँ, नगण्य रहती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध तीखी होती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध तीखी होती है और हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध तीखी होती है और यह पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। हाइड्रोजन सल्फाइड की गंध तीखी होती है और यह पानी के साथ मिलकर सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है, जिससे धातुओं का क्षरण होता है। जिससे धातुओं का क्षरण होता है गोबर की अपेक्षा शहरी एवं औद्योगिक अपशिष्टों से औद्योगिक अपशिष्टों से उत्पन्न मीथेन में हाइड्रोजन सल्फाइड की मात्रा अधिक होती है।
विभिन्न तकनीकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड को विभिन्न तकनीकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड को विभिन्न तकनीकों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड को एवं हाइड्रोजन सल्फाइड को बायोगैस से अलग कर विभिन्न तत्वों से कार्बन डाइऑक्साइड एवं हाइड्रोजन सल्फाइड को बायोगैस से अलग कर बायोगैस में मीथेन की मात्रा बायोगैस में मीथेन की मात्रा 95% तक बढ़ाई जा सकती है। बायोगैस में मीथेन की मात्रा 95% तक बढ़ाई जा सकती है। ये था आपका बायोगैस से संबंधित बताए थे। बायोगैस से कितने प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं और इसके मतलब दोनों के बीच में अंतर बताया।